हेलो एवरीवन। कंप्यूटर क्लास की सीरीज में आज क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक के बारे में जानेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। तो टॉपिक क्या है? पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर इज मेनली यूज्ड फॉर, मतलब पर्सनल कंप्यूटर किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन है साइंटिफिक रिसर्च, इंडिविजुअल वर्क, स्पेस रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग। तो देखिए साइंटिफिक रिसर्च, स्पेस और वेदर, ये तीनों के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है। और इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, पर्सनल यही हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर का मेनली यूज किया है व्यक्तिगत कार्य के लिए ना। मान के चलिए मुझे मूवी देखना है कंप्यूटर में, तो पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा। पीसी रख लेंगे, गेमिंग करना है तो उसके लिए भी, कुछ छोटा मोटा काम करना, टाइपिंग करना, तो क्या होगा, पीसी यूज होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट, विच पार्ट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू ना। मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इनपुट डिवाइस। मदरबोर्ड इज आल्सो नोन एज मेन बोर्ड, मेमोरी बोर्ड, सीपीयू बोर्ड, सर्किट बोर्ड। तो मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी कहते हैं ना, ठीक है। रैम इज विच टाइप ऑफ मेमोरी? रैम इट मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। परमानेंट, सेकेंडरी, वोलेटाइल, ऑप्टिकल। सो रैम इज अ वोलेटाइल memory, okay. So option number C is right answer for question number 5. ROM, it means read only memory. ROM stands for option number A, read only memory, okay. Next question, which device is used for displaying output? Displaying output, it means output device and showing something on display. So options are scanner, keyboard, monitor and mouse. So correct answer is monitor, okay. Monitor is used for displaying output, okay. So next question, mouse is a or n? Mouse, what is mouse? Mouse is a output device, a storage device, input device, processing device. So mouse is input device. Option number C is right answer. Keyboard is used to for what? Printing, typing, scanning, storing data. So keyboard is basically used for typing, okay, and keyboard is a input device, okay. Which device prints hard copy? Print hard copy, it means soft copy to hard copy. Print means printer. Option number B is right, okay. So printer is right answer of question number 10. A scanner converts soft copy to hard copy, hard copy to soft copy, data to sound, sound to text. So right answer is hard copy to soft copy. A scanner is convert what? Hard copy to soft copy, okay. It means physical copy to digital copy, okay. So next questions, speaker is used for input, storage, audio output or printing. Basically speaker is used for audio output, okay. तो स्पीकर का उपयोग साउंड सुनने के लिए करते हैं ना। यूपीएस इज यूज्ड फॉर, यूपीएस का क्या यूज होता है? इंटरनेट कनेक्शन, पावर बैकअप, डेटा स्टोरेज, टाइपिंग। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इट मीन्स पावर बैकअप. सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर 30 नंबर क्वेश्चन. नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस अभी जस्ट बताया था ना, अनइंटरप्टेबल, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ओके. ऑप्शन नंबर बी इज राइट. विच स्टोरेज डिवाइस
स्टोर्स मैक्सिमम डेटा, सबसे ज़्यादा डेटा किस में स्टोर होगा? फ्लॉपी डिस्क, CD, हार्ड डिस्क और DVD। सो हार्ड डिस्क इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। सबसे ज़्यादा इसी में डेटा स्टोर होगा ना। फ्लॉपी डिस्क यूज, तो फ्लॉपी डिस्क क्या है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो फ्लॉपी डिस्क जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना, ठीक है। CD, DVD इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज और वर्चुअल स्टोरेज। तो बेसिकली CD और DVD इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज, इज अ शेप ऑफ राउंड ना, ओके, इस टाइप से होता है ना। तो ये ऑप्टिकल स्टोरेज कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट इज मेनली यूज्ड फॉर कीबोर्ड? कीबोर्ड के लिए कौन सा पोर्ट यूज होता है? HDMI, USB, PS2 या VGA। तो बेसिकली कीबोर्ड का ना PS2, ठीक है। अगर PS2 ना रहे तो USB आंसर सही होगा। अभी जनरली जितना आता है USB पोर्ट आता है, पहले जो आता था PS2 आता है, ठीक है। USB स्टैंड्स फॉर, USB का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यूनिवर्सल सीरियल बस, ओके। VGA पोर्ट इज यूज्ड फॉर, VGA पोर्ट का यूज क्या कहते हैं? ऑडियो, नेटवर्क, वीडियो डिस्प्ले और कीबोर्ड। तो VGA पोर्ट का यूज वीडियो डिस्प्ले के लिए यूज होता है ना। विच डिवाइस कनेक्ट कंप्यूटर टू इंटरनेट थ्रू टेलीफोन लाइन? तो टेलीफोन लाइन के से कौन सा जुड़ा होता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए? प्रिंटर, मोडेम, स्कैनर, प्लॉटर। तो इंटरनेट है, तो इंटरनेट से मोडेम ना। मोडेम वर्क एज कन्वर्ट्स डिजिटल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा, प्रिंट्स डॉक्यूमेंट्स, स्टोर्स डेटा या डिस्प्लेस वीडियो। तो मोडेम का यूज डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल ना कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। SMPS इज रिलेटेड टू, तो SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर ए में पावर सप्लाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हार्ड डिस्क इज जनरली इंस्टॉल्ड इन वेयर? मॉनिटर, CPU कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस। तो हार्ड डिस्क CPU कैबिनेट में लगा होता है ना। विच मेमोरी लॉसेस डेटा आफ्टर पावर ऑफ? तो पावर ऑफ के बाद कौन सा मेमोरी में डेटा लॉस हो जाता है? परमानेंट या नॉन परमानेंट? तो टेम्पररी वाला कौन सा है? अच्छा, यहाँ पे टेम्पररी नहीं है आपका, इस तरह से दिया हुआ। तो नॉन परमानेंट इट मीन्स टेम्पररी है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी है, परमानेंट होता है, इसमें डेटा लॉस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। PSI स्लॉट इज यूज्ड टू कनेक्ट। PSI स्लॉट का यूज किसके लिए करते हैं? एक्सपेंशन कार्ड के लिए, मॉनिटर के लिए, प्रिंटर के लिए या CPU के लिए? तो PSI स्लॉट का यूज करते हैं एक्सपेंशन कार्ड के लिए, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, AGP स्लॉट इज मेनली यूज्ड फॉर। AGP का यूज किस लिए करते हैं? साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड, रैम या मॉडेम। तो AGP का यूज करते हैं ग्राफिक्स कार्ड के लिए ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड कार्ड इज रिलेटेड टू। साउंड किससे? ऑडियो से, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। विच डिवाइस कंट्रोल्स डिस्प्ले ऑन मॉनिटर? तो मॉनिटर पर कंट्रोल कौन करता है? VGS कार्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ना। विच इज एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस कौन सा है? माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर पे इनपुट है, माउस मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है ना, इस पे वीडियो डिस्प्ले होता है। विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी आउटपुट होगा कोई? माउस इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, स्पीकर आउटपुट है, इससे साउंड निकलता है ना। सिस्टम यूनिट्स कंटेंट्स, सिस्टम यूनिट में क्या क्या होता है? मदरबोर्ड, CPU, पावर सप्लाई, ऑल ऑफ दिस। तो सिस्टम यूनिट में चारों होता है ना, तीनों होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर 32 नंबर क्वेश्चन। विच मेमोरी इज परमानेंट? तो परमानेंट मेमोरी कौन सा है, यानी नॉन वोलेटाइल कौन है?
रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो क्या टेम्पररी है, तो ये नहीं होगा। कैश ये भी टेम्पररी है। रजिस्टर ये भी टेम्पररी है। रोम परमानेंट है, यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो सी राइट आंसर होगा। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड, तो फिजिकल पार्ट भौतिक भाग को क्या कहते हैं? हार्डवेयर ना, जिसको हम छू सकते हैं, जिसे छू नहीं सकते उसको सॉफ्टवेयर ना। तो 34 के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। डेस्कटॉप टाइप कंप्यूटर इज जनरली केप्ट, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर कहाँ रखते हैं? पॉकेट में, डेस्क या टेबल पे, या हैंड में, या वॉल पे? तो डेस्कटॉप डेस्क पे ना, ऑप्शन नंबर बी। टावर टाइप सिस्टम यूनिट इज हॉरिजेंटल, वर्टिकल, सर्कुलर, पोर्टेबल। तो टावर ऐसे रहता है ना, खड़ा ऐसे रहता है, तो ये वर्टिकल हो जाएगा ना। अगर लेटा रहेगा तो हॉरिजेंटल, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। विच की इज यूज्ड टू डिलीट कैरेक्टर, किसी अक्षर को मिटाने के लिए या हटाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो डिलीट का ना। तो डिलीट जो होता है किसी अक्षर का, मान के चलिए यहाँ पे एप्पल लिखे हैं, ठीक है, ठीक है, और कर्सर को यहाँ पे रखते हैं ना, और यहाँ पे डिलीट बटन टाइप करेंगे, प्रेस करेंगे सॉरी, तो इधर का साइड को हटेगा। अगर बैक स्पेस करेंगे तो इधर का ना। ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि डिलीट की प्रेस करने से लेटर कर्सर का दाईं ओर इरेज होगा या बाईं ओर? तो इस साइड ना, दाईं ओर वाले ना, और बैक स्पेस से बाईं ओर वाले। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज यूज टू हियर साउंड, साउंड सुनने के लिए किसका यूज करते हैं? मॉनिटर का, स्पीकर का, स्कैनर या प्लॉटर? साउंड सुनने के लिए स्पीकर का यूज करते हैं ना। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ये भी आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। डीवीडी हैज मोर कैपेसिटी देन, डीवीडी किससे ज़्यादा होता है इसमें क्षमता? हार्ड डिस्क से, पेन ड्राइव से, सीडी से या रैम से? तो सीडी से ज़्यादा होता है ना कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यूएसबी पोर्ट इज यूज्ड फॉर, यूएसबी का क्या यूज होता है? कनेक्टिंग डिवाइस, कूलिंग सीपीयू, डिस्प्ले ओनली, स्कैनिंग ओनली? तो यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, कनेक्ट करने के लिए करते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कनेक्टिंग डिवाइसेस। ठीक है। विच इज एन पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस यानी इनपुट ही कोई होगा, तो देखते हैं कौन सा है। माउस, मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर? पॉइंटिंग डिवाइस माउस होता है। ठीक है। देखते हैं, कर्सर से क्लिक करते हैं, इस तरह से माउस रहता है। ठीक है। यहाँ बटन, एक इधर बटन। विच डिवाइस डिजिटाइज पेपर डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट से डिजिटल डॉक्यूमेंट में कौन सा कन्वर्ट करता है, यानी हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कौन बदलता है? ठीक है। तो स्कैनर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा ना। ठीक है। विच मेमोरी इज फास्टेस्ट, मतलब सबसे तेज कौन सा मेमोरी है? रैम, रोम, कैश, डीवीडी? तीनों में सबसे ज़्यादा क्या स्पीड कैश का है ना। अगर रजिस्टर रहेगा तो रजिस्टर ना, पहले क्या था? रजिस्टर, फिर उसके बाद कैश, फिर उसके बाद आपका क्या होगा? प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी ना। CMOS स्टोर कहाँ होता है? बायोस में ना, बायोस सेटिंग होता है। बायोस इज स्टोर्ड इन कहाँ? ये कहाँ होता है? रैम में, रोम में या हार्ड डिस्क, कैश में? तो बायोस होता है रोम में ना। रोम में इसलिए कि नॉन वोलेटाइल है। ठीक है। और ये वोलेटाइल, यानी पावर ऑफ होने के बाद इसका डेटा इरेज हो जाता है, जबकि ये हमेशा परमानेंट रहता है। विच डिवाइस इज यूज फॉर वीडियो आउटपुट, वीडियो आउटपुट के लिए किसका डिवाइस का यूज करते हैं? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर? तो वीडियो आउटपुट डिवाइस के लिए मॉनिटर है ना। ठीक है। नेक्स्ट है लैन कार्ड इज रिलेटेड टू, तो लैन किससे? लोकल एरिया नेटवर्क किसी को बोलते हैं ना। तो नेटवर्किंग, आउट साउंड, प्रिंटिंग या स्कैनिंग? लैन नेटवर्किंग ना, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कौन सा है? रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क, रजिस्टर? तो ABC ये तीनों प्राइमरी है स्टोरेज है ना, और तो बोल रहा सेकेंडरी, तो ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क राइट हो जाएगा। और रीसेट बटन इज यूज टू, तो रीसेट बटन किस लिए यूज करते हैं? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए, शट डाउन करने के लिए, या इंक्रीज करने के लिए, सेव डेटा? तो रीसेट बटन का यूज करते हैं रीस्टार्ट करने के लिए ना।
विच डिवाइस हेल्प इन अनइंटरप्टेड वर्किंग ड्यूरिंग पावर कट। पावर कट करने के बाद बिना रुके कौन सा डिवाइस हेल्प करता है? यूपीएस ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। विच डिवाइस कन्वर्ट्स सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कौन कन्वर्ट करता है? यानी प्रिंटर की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। और स्कैनर जस्ट उसका उल्टा, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट को डिजिटली रूप में बदल देता है। एक्सपेंशन स्लॉट्स आर फाउंड ऑन। तो एक्सपेंशन स्लॉट कहाँ पाया जाता है? मॉनिटर में, मदरबोर्ड में, माउस में या कीबोर्ड में? तो एक्सपेंशन स्लॉट पाया जाता है आपका मदरबोर्ड में, ठीक है। सीपीयू परफॉर्म्स डेटा प्रोसेसिंग, टाइपिंग, प्रिंटिंग, स्कैनिंग। सीपीयू का परफॉर्म्स डेटा प्रोसेसिंग का है। विच इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? हार्ड डिस्क है, डीवीडी भी है, पेन ड्राइव भी है, कीबोर्ड नहीं है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज। तो मेन सर्किट बोर्ड को क्या बोलते हैं कंप्यूटर का? मदरबोर्ड या सीपीयू, यूपीएस या रैम, क्या बोलते हैं बताइए? ऑप्शन नंबर बी ना, मदरबोर्ड। विच डिवाइस इज यूज टू मूव कर्सर ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर कर्सर को घुमाने के लिए किसका यूज करते हैं? किसका? प्रिंटर, माउस, स्पीकर, मॉडेम। तो कर्सर घुमाने के लिए हमेशा माउस का यूज करते हैं, ठीक है। विच डिवाइस इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा है? सॉफ्ट कॉपी जिसको हम छू नहीं सकते हैं। प्रिंटर तो हार्ड कॉपी निकलता है, मॉनिटर डिस्प्ले करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। स्कैनर तो जस्ट उल्टा करता है प्रिंटर का, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। प्लॉटर इंजीनियरिंग वर्क में, ड्राइंग में यूज होता है। ऑप्टिकल माउस वर्क्स यूजिंग। तो ऑप्टिकल माउस कैसे कार्य करता है? बॉल के थ्रू, लेजर लाइट के थ्रू, इंक के थ्रू या मैग्नेट के थ्रू? तो ऑप्टिकल यानी लाइट यानी लेजर। देखते हैं माउस के नीचे रेड या कलर का लाइट जलते रहता है। विच पोर्ट इज कॉमनली यूज फॉर पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव के लिए कौन सा पोर्ट यूज होता है? VGA, PS2, USB या सीरियल पोर्ट? पेन ड्राइव के लिए हमेशा USB, ठीक है। विच कॉम्पोनेंट सप्लाइज पावर टू ऑल कंप्यूटर पार्ट्स। सभी कंप्यूटर पार्ट को कौन पावर सप्लाई करता है? SMPS, रैम, रोम या माउस? तो यहाँ देखिए SMPS का फुल फॉर्म क्या बताते हैं? स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इफ CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर देन रैम कैन बी कंपेयर्ड विथ। तो रैम किससे कंपेयर कर सकते हैं? बोलता है CPU को जब हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं तो रैम की तुलना कैसे की जा सकती है? तो रैम तो क्या होगा? क्या है? परमानेंट ना, यानी वोलाटाइल मेमोरी है, पावर ऑफ होने के बाद उड़ जाती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं, टेम्पररी वर्किंग मेमोरी। हाँ, टेम्पररी वर्किंग मेमोरी यानी काम करते तक ही रहता है, पावर ऑफ, डेटा ऑफ, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। वाई इज रोम कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो रोम को नॉन वोलाटाइल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इट इज फास्ट, इट इज वेरी फास्ट, इट कैन नॉट स्टोर डेटा, डेटा रिमेन्स इवन आफ्टर पावर ऑफ, या इट इज रिमूवेबल। तो रोम को नॉन वोलाटाइल बोलने का रीजन है ऑप्शन नंबर सी, डेटा रिमेन्स इवन आफ्टर पावर ऑफ, लाइट कटने के बाद भी इसमें डेटा बनी रहती है। विच डिवाइस परफॉर्म्स बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। तो आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों तरह से कौन काम करता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, टच स्क्रीन या स्पीकर? तो दोनों तरह से काम करने वाला टच स्क्रीन है। देखते हैं टच करते कहीं भी काम कर रहे हैं, यहाँ टच कर रहे हैं तो हो रहा है काम, ठीक है। और ऐसे जो दिख रहा है आउटपुट हो गया। What will happen if there is no operating system in a computer? अगर कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो कंप्यूटर में तो कैसा होगा? कंप्यूटर विल वर्क फास्टर नहीं, कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट प्रॉपरली, इंटरनेट विल स्टॉप ओनली, प्रिंटर विल नॉट वर्क ओनली। ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट प्रॉपरली, ठीक है। जब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा नहीं तो कैसे ऑपरेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज कैश मेमोरी यूज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का यूज क्यों करते हैं? टू इंक्रीज स्टोरेज, टू इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड, टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स या टू कनेक्ट इंटरनेट। तो कैश मेमोरी का स्पीड बढ़ाने के लिए ना, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाता है। विच मेमोरी इज डायरेक्टली
एक्सेस बाय सीपीयू मोस्ट फ्रीक्वेंटली। सीपीयू से सीधा कौन कनेक्ट होता है? डीवीडी, हार्ड डिस्क, रैम और पेन ड्राइव। तो देखिए सीपीयू से कौन कनेक्ट होता है, बताइए जल्दी। डीवीडी, हार्ड डिस्क, रैम या पेन ड्राइव? रैम होता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये क्या, टेम्पररी मेमोरी है। पावर ऑफ होने के बाद इसका डेटा खत्म हो जाता है। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एसएसडी ओवर एचडीडी? तो एचडीडी की तुलना में एसएसडी का मुख्य लाभ क्या है? बिगर साइज, ऐसा कुछ नहीं है। फास्टर स्पीड, हाँ। रिक्वायर्स मोर पावर, नहीं। चीपर ऑलवेज, नहीं। फास्टर स्पीड, ठीक है। स्पीड एसएसडी में ज्यादा होता है। वाई आर एक्सपेंशन स्लॉट्स प्रोवाइडेड ऑन मदरबोर्ड? मदरबोर्ड पे एक्सपेंशन स्लॉट क्यों दिया जाता है? टू डेकोरेट मदरबोर्ड, टू कनेक्ट एडिशनल कार्ड या डिवाइसेस, टू इंक्रीज मॉनिटर साइज, टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। टू कनेक्ट एडिशनल कार्ड्स और क्या है, डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर का स्टार्ट करने के लिए सबसे इसेंशियल चीज क्या, जरूरत चीज? प्रिंटर, स्कैनर, एसएमपीएस या पावर सप्लाई या स्पीकर? सबसे जरूरत का चीज क्या है? एसएमपीएस ना, ठीक है। स्विच मोड पावर सप्लाई। वाई इज यूपीएस इंपॉर्टेंट इन ऑफिस एंड बैंक? बैंक और ऑफिस में यूपीएस क्यों जरूरत होता है? तो यूपीएस बेसिकली क्या काम करता है? बिना रुके काम, अगर पावर सप्लाई बंद हो गया फिर भी कुछ समय के लिए आपका कंप्यूटर वर्क करते रहेगा ना, इसी वजह से ना। इट इंक्रीज इंटरनेट स्पीड, ऐसा कुछ नहीं है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सडन पावर फेलियर, हाँ। ऑप्शन में भी सही हो गया है, ऑप्शन में भी राइट हो जाएगा। विच डिवाइस इज मोस्ट सुटेबल फॉर टेकिंग प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इनटू कंप्यूटर? कंप्यूटर में क्या है लाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, प्लॉटर, स्कैनर, स्पीकर, जॉयस्टिक? बताइए। विच डिवाइस इज मोस्ट सुटेबल फॉर टेकिंग प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इनटू कंप्यूटर? प्रिंटेड डॉक्यूमेंट लेने के लिए क्या यूज करते हैं? स्कैनर का ना। मान लीजिए कोई प्रिंट कर दिया वो बुक, इसको कंप्यूटर में डालना है तो स्कैन करके डालेंगे, ठीक है। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ बायोस ड्यूरिंग बूटिंग? तो बूटिंग के समय बायोस का क्या काम है? प्लेइंग म्यूजिक, नहीं। चेक हार्डवेयर एंड स्टार्ट सिस्टम, हाँ। ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। डिलीट फाइल, ऐसा कुछ नहीं। कनेक्टेड इंटरनेट, नहीं। ऑप्शन में बी चेक्स हार्डवेयर एंड स्टार्ट सिस्टम, ओके। तो 73 नंबर है वाई आर यूएसबी पोर्ट्स मोर पॉपुलर नाउडेज? तो अभी के समय में यूएसबी पोर्ट क्यों ज्यादा पॉपुलर है, लोकप्रिय है? इजी एंड यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, वेरी लार्ज इन साइज, ओनली फॉर कीबोर्ड, कैन नॉट ट्रांसफर डेटा, नहीं। ऑप्शन नंबर ए इजी एंड यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, ठीक है। विच कंपोनेंट मेनली डिटरमाइंस द प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग क्षमता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? सीपीयू पे, स्पीकर पे, माउस पैड पे या कैबिनेट कलर पे? तो सारा प्रोसेसिंग क्षमता सीपीयू पे डिपेंड करती है, ठीक है। 75 ना, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी? तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच क्या डिफरेंस है? सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट स्टोर डेटा, ऐसा कुछ नहीं। बोथ आर सेम। सेकेंडरी मेमोरी इज टेम्पररी, नहीं। परमानेंट होता है। प्राइमरी मेमोरी इज टेम्पररी एंड फास्ट। प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी होता है, फास्ट भी होता है ना। तो 75 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। यहाँ पर की वो आंसर किया और यहाँ चलिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।